गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। ओम नीलकंठाय नमो नमः। हर हर शिव शंभो। ओम ऐहि क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। जय हो माँ श्री तुळजा भवानी अम्बा। जय हो माता रेणुकांबा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जय जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय जय हो माँ जगदम्बे। जय जय हो माँ अम्बे। जय जय सिया राम। जय हो लक्ष्मण नारायणाय नमो नमः। जय हो श्री अंजनी पुत्र हनुमान महाराज की जय। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। जय हो नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ 5वां स्कंध। आदि शक्ती आदि नारायणी उदे उदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माँ जगदम्ब जगदम्ब। जय हो माँ अन्नपूर्णा माता की जय। जय हो माता काल भैरवी की जय। जय हो माँ शमशान निवासिनी। जय हो माँ बटुक भैरवी। जय हो माँ आदि शक्ति जगदम्ब जगदम्ब। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय हो माँ दुर्गाए नमः। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाडयम में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य और असत यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा,
हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्णे मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे, इस सत्य का उच्चारण किसने किया, इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, वह कहने वाले को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इस श्लोकार्ध भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हुई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्य वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमदेवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभामह। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोक में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी नया तत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीमदेवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकोद्धारेण तया प्रोक्त तदे भागवत किलः विस्तारो भवता तस्य द्वापर युगे तथा। हाँ, इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगिनी सी मतिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभ्य 18 सहस्राणाम श्लोकाणाम कुरु संग्रह अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखद शांति स धन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम श्रणता पठता च पुत्र पौत्र वर्धिनम। इसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत हुए श्रीमदेवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी से व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया है।
विस्तृत किया है। यही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ चामुंडाय नमः। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ, न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, तंत्र और स्रोत मंत्र का मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी अम्बा, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी अम्बा, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी अम्बा, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद प्रदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गुंगा विपत्तिग्रस्त नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री भवानी अष्टकम संपूर्ण। इस प्रकार यहाँ पे भवानी अष्टकम संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की, जय जय हो माँ अम्बे की। माता दुर्गा चालीसा। जय हो माँ तुळजा भवानी अम्बा, जय हो माँ रेणुका अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मृग महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर को प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान में, रूप सरस्वती को तुम उधारा। देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, राक्षस करी प्रहलाद बचायो। हिरण्यक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, शिर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धुमावती माता। भ्रुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न बहाल भव दुख निवारिणी, के हरि वाहन सो भवानी। लांगुर
वीर चलत अगवाणी कर में खप्पर खड़क विराजे जाखो देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु है शूला नरकोट में तुम्ही विचारत तिहु लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन सवारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि अघ भार मही अकुलाणी रूप कराल कलिका धारा सेन सहित तुम तिहि सहारा परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सताए मातु तुम तब तब अमरपुरी आरु बासवलोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें पूजे सदा नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यानवे तुम्हें नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाए जोगी सुरमुनि कहत पुकारी योगी न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज तपो किन हो काम अरु क्रोध जाति सब लिन हो निशिदन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई मण तब मण पछतायो शरणागत हुई कीर्तिन भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी भय प्रसन्न आदि जगदम्बा दयी शक्ति नहीं कीन विअलंबा माको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रूपो मूरख में ही डर पावे शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी कृपा करो हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि करहु निहाला जब लगी दी दया फल पाऊं तुम्हारे यश में सदा सुनवाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण बोलो जय जय हो माँ जगदम्बे जय हो माँ अम्बे। श्री देवी भागवत की आरती आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुखर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा वितान की कली कल्मष विष विषम निवारिणी युगपत भोग सुयग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहौषध अज्ञान हान की संतत सकल सुमंगलदायिनी सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा परतत्व ज्ञान की आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी पाप ताप माया मदगंजनी सूची सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की जय हो माँ जगदम्बे जय जय हो माँ अम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ तुळजा भवानी अम्बा की जय हो माते रेणुकांबा की जय हो माते महालक्ष्मी अम्बा की जय हो माते सप्तशृंगी अम्बा की जय हो दुर्गाए नमः। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी जय हो माँ काल भैरवी जय हो माँ बटुक भैरवी जय हो माँ शमशान निवासिनी
जय जय हो माँ अम्बा, जय हो माँ अन्नपूर्णा माता की, जय हो माँ पार्वती मैया की, जय हो माँ जगदम्बे। पंचम स्कंद अध्याय 14वां। चक्षुर और ताम्र रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। ओम दुर्गाय नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया? दुर्मुख और वाक्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे, एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है, वही परतंत्र मनुष्य को पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुख दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम परिस्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो वह बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजेंद्र, इसी प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चक्षुराख्य रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को नंदादीत करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंखध्वनि, घंटानाद तथा धनुष्य की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या? यह ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देख चक्षुराख ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया है? मैं इसे मंदोमंत नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मंच पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया। युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंत पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालक्षी, अन्य साधारण मनुष्य को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारा व्यर्थ ही गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इस जगत में अपकीर्ति होती है, यह जानकर मेरा चित्त मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो रहा है। कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें मैं पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? क्योंकि तुम्हारे जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ियों की भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। इस संसार में शास्त्र धर्मानुयायी लोगों के जन्म का धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन से आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंदवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर काटकर मनुष्य धनवान होना चाहता है। ऐसे धन को धिक्कार है जो प्रारंभ में ही सुख देने वाला होता है, तो बाद में वह ही सुख देने वाला हो सकता है। तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है? हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवार चलाती है, गदा का प्रहार होता है, बाणों से शरीर का वेधन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं।
धूर्त कवियों उसी युद्ध की प्रशंसा की है। रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है, अंत ही है वरारोहे। तुम्हारे मन जहाँ लगे वहाँ चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी बोले। इसी प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तुम अपने बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ ही क्यों बोल रहे हो? तुम न तो नीति शास्त्र जानते हो, न अन्वी दक्ष की विद्या जानते हो, अन्वी शक्ष की विद्या जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की है, न तो तुम्हारी बुद्धि धर्मपारायण है, क्योंकि तुम मूर्खों की सेवा में लगे रहते हो। अंत ही तुम मूर्ख हो। तो जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं है, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके रणांगण को रुधिर से पकमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोमंत दानवों को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें सदा ही महिषासुर को जानने की अभिलाषा हो तो सभी दानों पाताल लोक में शीघ्र चले जाएं, अन्यथा यदि तुम लोग मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत ही युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्यास जी बोले। देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ जल की धारा बरसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्ट आत्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। उसी प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेनाओं को नष्ट कर देने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेगपूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम लोगों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अंत ही तुम लोग घर पे जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष्य को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाले ताम्रक्षी भगवती भी धनुष्य खींचकर उसके ऊपर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चक्षुराख्य भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ, तुरंत ही बाणों सहित धनुष्य लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चक्षुराख्य और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र, बलवान तथा महान वीर थे। अब वे दोनों मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए गए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोषपूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन में कीशुक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हो।
उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित हुए थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहों का बना हुआ एक सदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब वह गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और तुरंत ही अपने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर भी वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह रण संग्राम में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चक्षुराख्य खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपने और आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती के एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय हो, अंबिका की जय हो ऐसे बार बार बोलने लगे। बोलो जगदम्बा की जय हो, माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। इति श्रीम देवी भागवत महापुराण संहिताए पंचम स्कंद ताम्र चक्षुराख्य वध वर्णम नाम 14वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय जय हो माँ अम्बे, सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो पार्वती मैया की। अध्याय 15वां। बिड़ालख्य और असील लोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका भी वध। जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माँ अम्बे। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। व्यास जी बोले, उस देवी ने चक्षुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा और बिड़ालख्य आदि प्रमुख युद्धोमंत तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भूषाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण किए हुए दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्य के वध के उद्दित देवी के पास जाकर विनयावत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई है? हे सुंदरी, इन निरापराध दैत्यों को आपने क्यों मार रही है? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न, अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती है उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों है? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार है? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख ही होता है।
अंत ही एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्या करना चाहती है? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोगजनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकारती है तो भी इस यवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुख का भोग करे। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गम यह सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहे, नहीं तो शरीर में सुख एवं अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने में कार्य का त्याग कर दे। अंत ही बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों की बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अंत ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा ही साक्षी बनकर सभी प्राणियों में न्याय तथा अन्याय को देखती हुई हूँ। सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो किसी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ की और न किसी के प्रति द्वेष भाव है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु है उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युगों में अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो। मैं तुमसे यह सच सच बतला दिया है। अंत ही जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाए। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके उस पातालपुरी में चले जाए जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिड़ालाख्य से प्रतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, बिड़ालाख्य, देवी ने अभी जो कहा है वह तुमने भी सुन लिया है। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिड़ालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान के भाव से रहित स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों को सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाले कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अंत ही उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन किसने कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल लोक लौट चले।
यह सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्य के लिए मौन श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुष को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राज्य को धोखे में न डाले। सत्य तो बात तो यही है कि आदर के साथ हित की बातें कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोग यहाँ युद्ध करना चाहिए। यहाँ जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इसी प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कवच धारण करके हाथों में धनुष्य बाण लेकर रथ पर आरूढ़ देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिडालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिडाल के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण बनाए गए 3 बाणों से बिडाल पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इसी प्रकार भगवती बाण समूहों में रथ पर रण में बिड़ालख्य को मरा देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष्य लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध ही करना ही होगा। वह मंद बुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हित होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रतापूर्वक बिंध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधि धार से युक्त वह दैत्य ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असीलोमा लोह की बनी हुई एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार से कुछ भी परवाह न करने के अपने नखों द्वारा उस वृक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए भी बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार से रोककर देवी को तेज वाली धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इसी प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत ही गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुमधुमड़ियां बजने उठी। किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को रणांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों ने सिंह ने अपना पराक्रम द्वारा मार गिराया, कुछ दानवों को खा डाला। इसी प्रकार युद्ध भूमि में दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के 5 फौजे रक्षा कीजिए ऐसा कहने वे चीखने चिल्लाने लगे तथा रोने लगे। हे नृप श्रेष्ठ, असीलोमा और बिड़लाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे
उसे सिंह खा गया, ऐसा कहते हुए उन्होंने राजाओं को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मस्तक, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंद असीलोमा बिड़ालाख्य वधवर्णन नाम 15वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। अध्याय 16वां महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय हो महाकाली की, जय हो माँ जगदम्बे की। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा। उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुत हुए, ध्वजा तथा पताकों से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने तक्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया है, जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से संवर्णित तथा उत्तम अस्तरणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है। अंतः आकर्षक रूप तथा चातुर्यों से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानव इंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वही सभी प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था, वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष्य धारण किए। रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मंदोमंद दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों ने आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष, चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख चाहता है। इसी लोक में सुख मनुष्य के संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख नहीं होता। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है, मैं उन भेदों को मानता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावत संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपने बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। माता पिता के पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अंत ही वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले ही प्रकार के संयोग उत्तम तथा उनसे ही कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे के प्रकार का संयोग मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों में मिलने वाले को विद्वानों स्वाभाविक संयोग कहा गया है। बहुत कम लोग समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अयुत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है,
हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष को जो संयोग है वही अयुत्तम कहा गया है। अयुत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शीन, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृत्ति कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं का वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभो भूरु, काम बाणों से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए रक्षा करना सभी धर्मों के लिए उत्तम धर्म है। श्याम नेत्र वाली कृषा दोरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूँगा, इसके विपरीत नहीं करूँगा। हे त्ववंगी, नाना विविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मेरे कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अंत ही तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रकाशित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम रणांगन में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूँ, मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य ने महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यवती भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगे। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही संसार की सृष्टि करती हूँ। मैं विश्व आत्मा, मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोह में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोह से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार गुह अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो, शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत ही दुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इसी समय में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं, तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ, तुम्हारे वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित हो रहा है। अंत ही मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते हुए सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल साथ चलने पर ही सज्जन में मैत्री हो जाती है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले। भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा।
हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल अंगों, सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली मुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोगों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो। जहाँ अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसीलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकार तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली इस रमणीय का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वीराणे, वैसे मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अंत ही एवं सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमला के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है, वियोग में दुख। तुम सुंदर रूपवती, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, यह सब होते हुए तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिसमें तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इसी तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुमने किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसने शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है? हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य में करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त हो जाएगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र सची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है? हे सुंदरी, मुझे लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है। तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। तिरछी चतवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता है, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वो मेरे सुख का नाश करने वाले शत्रु देवताओं के उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग शावों के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदरों की भांति पश्चाताप करोगी। हे त्वंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताए पंचम स्कंद महिष द्वारा देवी प्रबोधन नाम 16वां अध्याय समाप्त हुआ। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो पार्वती मैया की, जय हो माँ चामुंडा की। अध्याय 17वां। महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। जय हो माँ चामुंडाए नमः, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ पार्वती मैया की, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी की। व्यास जी बोले, हे महाराज,
उसका यह वह वचन सुनकर भगवती ने दानों से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिससे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया था वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला वह कथना तक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंहल नामक एक देश है। उसमें बहुत से घने घने वृक्ष है और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था जो बड़ा ही धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालने में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहविष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता, धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवंती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहरणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगा। उसी समय मद्र देश के अधिपति सुंधवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कुंभग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा कि मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी का कंबुगिरु को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब यह बात सुनकर मंदोदरी ने माता से वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने में मेरी अभी रुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रतापूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परम दुख है। स्वतंत्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का ज्ञाता पंडित जनों का कहा है। अंत ही एवं मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के समक्ष में प्रतिज्ञा रूप से यह वचन कहना पड़ता है कि हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तो सौत से मिलने वाला महान दुख भी उपस्थित हो जाता है। उसी समय पति के प्रति ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है और विशेष करके स्वभाव में ही परतंत्र नारियों के लिए भी स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्पाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ प्रतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इसी प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देव योग से उनकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वेद से परम दुखमय होता है तथा नाना विविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यंत दुख सहना पड़ता है। फिर उसे
पति संग जनित क्या सुख प्राप्त होगा अंत ही एवं। मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा। कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाले वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार में विरक्त रहकर यह सदा व्रत जपने में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों से जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति के बिना पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपने दासियों के साथ बहुत से वृक्षों में सुशोभित उद्यान में आनंदपूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृशादरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय मार्ग से संयोग वश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत ही विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा कि विशाल भुजा वाला रूपवान तथा दूसरे से कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा आ रहा है। वह युवती ऐसा कह रही थी, इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस शाम कटाक्ष वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली वह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इसे प्रकार पूछने पर जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब आप बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछ जाने पर राजा ने कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुर रांगिणी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। सेरंध्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है, इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से उपवन में आई है। उसकी यह बात सुनकर राजा सैनेन्द्री ने कहा, हे सैनेन्द्री, तुम चतुर हो, अंत ही राजकुमारी को समझा दो कि हे सुनयने, मैं कुवस्थ वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ। अंत ही है कामिनी, तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे श्रू श्रेणी, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी उत्तम यौवना से संपन्न रूपवती कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ, अथवा यदि गांधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से मुझको सौंप दे। मैं सर्वदा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला। तब वीर सेना के वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सेरंध्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे तुल्य है। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझ में प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयनों वाली, तुम्हारे विवाह योग्य अवस्था हो गई है। तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो, यह जानकर तुम्हारे पिता सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांसें लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो। अंत ही तुम ही लोग मेरी पुत्री को समझाओ
किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म पारायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, पति की सेवा में ही स्त्री का परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा था। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अंत ही एवं विशाल नेत्रों वाली तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्लज्ज मेरी ओर क्यों देख रहा है? सैरांद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय तथा कालिका अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अंत ही एवं हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी ना कभी संकट अवश्य पड़ेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने सखियों से कहा, हे परिचारी के, देवयोग से भी जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सैरांद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी यह बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्त रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश प्रस्थित हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहिताये पंचम स्कंद देवी महिष संवादे राजपुत्री मंदोदरी वृत्तवर्णन नाम 17वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो माता जगदम्बे की जय हो। माँ दुर्गाए नमः। 18वां अध्याय द्रुधर त्रिनेत्र अंधक और महिषासुर का वध। बोलो माँ जगदम्बे की जय। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। महिष बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनसे एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शालीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमल अंगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब मेरा विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री के एकांत में अपने पिता से जो कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजाओं को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चारुदेशना भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारुदेशना बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सैरेंद्री ने वह बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजाओं को बहुत उपालभ दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं एक शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश यह क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के साथ पति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार के पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया है।
मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह मेरे दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा और या वहाँ पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूँगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत ही वैराग युक्त होकर भोग विलास के सुख त्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महेश बोला। ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर ही रह गई। अंत है कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझे राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर अन्य किसी मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अंत ही स्त्रियों के लिए परम कल्याणकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंद बुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तभी सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैंने देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ, यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझे प्रार्थना की थी। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अंत ही एवं अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चित ही मार डालूंगी। मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले। देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष्य लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर नकुले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती कुपित होकर अपने लोहोमुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय द्रुधर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रहार किया, जिससे द्रुधर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्रुधर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच नहीं पाए थे कि बीच में उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्रों को मार डाला। तब त्रिनेत्रों को मार गया देखकर तुरंत ही अंधक आ गया। उसने अपने लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नोकों से प्रहार उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अंत ही एवं वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण पत्थर के स्थान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वृक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करने वाला वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविशिष्ट होकर अपने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर के मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। वह अपने नखा से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उस सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोह मुख तीक्ष्ण क्रूर सर्प सदृश बाणों से उसे बिंधने लगी।
तदनंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर मंद बहाव वाले हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सुंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वह बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उसी समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ गया। अपने तीक्ष्ण नखों से उस गर्ज रूपधारी महिष को विदर्न करने लगा। अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने का विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले शरभ का रूप धारण कर लिया। उस शरभ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड्ग से आघात किया। तब उसी भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय महिष रूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपने पूंछ से पर्वतों को सिंह पर रखकर बड़ी वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो किसी मदमंत मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो षट देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थाभिमान मत कर, रणभूमि में ठहर जाओ। तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदायी और मुनियों को भयभीत करने वाली तुझ पापी को रणभूमि में काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मध्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्राक्षा रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं से हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उसकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुमधुमनिया ध्वनि के साथ देवताओं के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में एक प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करने भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी का हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर के बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहार से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदनंतर देवी ने हजारों औरों और सुंदर नाभि वाले एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर को उच्च स्वर में कहा, अरे मदामंद, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर ठहरकर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दोगे। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उसे दारुण चक्र को चला दिया। उस चक्रों के उस दानव का सिर कट गया। उसी समय उसने कंठ के नील से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू
आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाले विजय घोष होने लगा। अब भगवती महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वे भय से सहत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसे मर जाने के भूमंडल पर जो भी देवता, मनुष्यगण और मुनिगण, मनुष्य, साधुजन थे वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका का भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख देने प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां पहुँचे। बोलो जगदम्बे की जय हो, मां अम्बे की। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण कथा संहिता पंचम स्कंद महिषासुर वधो नाम 18वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो मां अम्बे जगदम्बे। अध्याय 19वां देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माँ रेणुका, जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माँ अन्नपूर्णा। ओम दुर्गाय नमः। जय जय हो माँ दुर्गाय नमः। जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ शमशान भैरवी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ अम्बा की। व्यास जी बोले, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही इच्छा शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अंत ही जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब शक्तियाँ आप में ही है माँ अम्बा। इस त्रिलोक में आप ही विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हे देवी अम्बा, इस आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं सकने में समर्थ है। हे माते अम्बे, धारण शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही की है, अन्यथा कश्यप और शेषनाग भी इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी और शक्ति आप में है। यदि आप इस रूप में न होती तो प्रचुर भार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर जा सकता है। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही है। क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्य को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं, कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्बो, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करने में अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती है। क्योंकि वह स्वाहा के रूप में आप न होती तो वे देवता हवि द्रव्य को कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप इस जगत के चराचर प्राणियों की भोग प्रदान करती है और अपने ही अंशों से उन्हें नित्य जीवन प्रदान करती है। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने ही प्रिय देवताओं का पोषण करती है, उसी प्रकार आपने शत्रुओं का भी पालन करती है। हे माते, बुद्धिमान पुरुष
विनोद के लिए उद्यान में लगाए हुए वृक्षों में कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाए अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें आप कभी भी नहीं काटते, उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भली भांति रक्षा करती है। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करती है, वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवगणों के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाले उन्हें जाकर आप उनके द्वारा ऐसा ही किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है हे माता। बड़ी ही विलक्षण बात यह है कि विख्यात प्रभाव वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करने आप वास्तव में इसके सहारे लीला करती है, इसमें दूसरा कारण नहीं है। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। यह जानकर भी देवता आपके अधीन है तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूलोक में अथवा देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या है। आप ही मनुष्य के जन्म मृत्यु को दूर करने वाली है। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी तथा विषय भोग पारायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणादायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडी के माता, आपके चरण कमलों से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रभाव से संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करते हैं, वह अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं में तथा दैत्यों की वांग देवता है। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता ही बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक्य शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिसने उन्हें पृथ्वी पर बार बार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, छली, वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों का मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। हे माते, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कान में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अंत ही जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कपालिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश की उत्पन्न हुई है, उन गणेश को जो लोग भजते हैं, उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाले तथा सुखपूर्वक आराधनीय आप जगत जननी को नहीं जानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने बड़े शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्ग में भेज दिया। यदि आप ऐसा न करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। ब्रह्मा, विष्णु,
महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपके महिमा को कैसे जान सकेंगे। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमलों की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य अग्नि आदि के उपासना में लगे रहते हैं, वह मूढ़ बुद्धि अनेक विविध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुति योगी के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सत्व रज और तम गुण होते हैं, वे ही मनुष्य को उन्हीं अपनी ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु शिव सूर्य गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों का उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को अपने चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती बल्कि दया करती है। इसके अतिरिक्त मोहन और मंत्रों का न्याता भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती है। सत्य युग में सत्य गुण की प्रबलता रहती है, अंत ही उस युग में सत्य और शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो कवि तत्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं, आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी पर अत्यंत शुद्ध अंतकरण वाले जो सात्विक मुनिगुण मुक्ति फल प्रदान करने वाले योग सिद्धि पर विद्या स्वरूपिणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ही ध्यान मग्न है वे धन्य है। आप चित्त शक्ति और चित्त शक्ति वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे नाम रूप अभिव्यक्त होकर जगत के सृजन एवं पालन संहार रूपी कार्यों के कर्ता रूप में लोक में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन पालन संहार करने में समर्थ हो सकता है। हे जगदम्बे, क्या चतशून्य तत्व जगत की रचना करने में कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि तत्व जड़ है, अंत ही वे जगत के रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रिया का गुण तथा कर्मों से युक्त है, फिर भी आप से रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकते हैं? हे माते, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनती तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनि के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाग प्राप्त करते? अंत ही यह निश्चय हो गया कि आप विश्व का पालन करती है। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं के दिक्पालों की रक्षा करती है और प्रलय काल में आप संपूर्ण विश्व को अपनेपन में विलीन कर देती है। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके चरित्रों को जान नहीं पाते, तब मंद भाग्य हम देवता भी उसको कैसे जान सकते हैं? हे माते, आपने महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है जननी। जब वेद यथार्थ रूप से आपकी गति को जान नहीं पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली है जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अत्यंत कटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण त्रिलोक में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें, हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, इसी प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई भी दुस्साह्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब देवताओं के सामने कोई भी महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित होगा, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य संपूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु महिषासुर मार डाला गया है।
हे अम्ब, हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके ही चरण कमलों को स्मरण करते रहे। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती है। ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते। इस देह रूपी वृक्ष स्थल पर जीवात्मा परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वथा मित्रता बनी रहती है, किंतु तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अंत ही एवं यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा। देवताओं और मानव में योनि में वह प्राणी मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक स्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई भी दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बोले, इसी प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहाँ अंतर्धान हो गई। तब उन्हें अंतरहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंद देवी सत्वान नाम 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बे की। अध्याय 20वां। देवी का मणिद्वीप द्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना। ओम दुर्गाय नमः। जय हो महाकाली, जय हो माँ चामुंडाए देवी, नमो नमः। जय हो माता पार्वती अम्बा की। जन्मे जय बोले, हे मुने, अब मैं भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी है द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बताइए, भगवती अंतर्धान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया। देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्य के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकने का सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुटी वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा मृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। जिस कथा मृत का पान करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदरपूर्वक नहीं पाते उन मनुष्य को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्य को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। उसे कृतज्ञ जन उस चरित्र को भला कैसे त्याग कर सकते हैं। जीव मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा ग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुटी से भगवती का इस सर्वार्थदायक कथामृत का पान करते रहे। ऐसा वेदवेता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ, काम और काम से तत्पर राजाओं को जो विशेष तथा रूप से कथामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक इस कथामृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करे। यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्प, चंपा के पुष्पों तथा बेलपत्रों से भगवती का पूजन किया है, वे ही इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती के भक्ति से रहित है तथा जिनकी उनकी आराधना नहीं करते, वे सदा धन धान्य से ही रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक लिए भी अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और
कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों ने यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजा उचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य संपन्न, प्रत्येक मनुष्य से सेवित, वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अंत ही एवं हे सत्यवती नंदन, आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं की भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं से तेज से प्रादुर्भाव वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्धान हो गई। स्वर्गलोक तथा मृत्युलोक किस जगह भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई है, वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा सुमेरु पर्वत पर विराजमान हो गई? अब आप मुझे यह यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा ही परम प्रिय बताया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर में मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भलीभांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती है। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं से सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया और इसी प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थान को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसते थे और पृथ्वी पर उत्तम धन धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फूलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे, क्योंकि लोगों के लिए वे बड़े ही सुखदायक हो गए। घोड़े के समान थन वाली दुधारू गोए मनुष्यों की उनकी इच्छा अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियाँ सुगमता पूर्वक बहती और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए, यज्ञ कर्म से प्रवृत्त रहने लगे, क्षत्रिय धर्म भावनाओं से ओतप्रेत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शास्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा। वे शांति गुणों से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालों से गौ समुदाय संपन्न हो गए। हे नृप श्रेष्ठ, उसी समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ दुख दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उसी समय स्त्रियां पतिव्रत, धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ, पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं नहीं रह गया। उसी समय वेदवाद तथा शास्त्रवाद के अतिरिक्त कोई भी वाद प्रचलित नहीं था। उसी समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी, किसी की भी अशुभ बुद्धि नहीं रहती। उस सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर उनकी मृत्यु होती थी। किसी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं था, किसी पर किसी की विपत्तियां नहीं आती थी।
अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था, न तो दुखदायिनी महामारी मनुष्य को ग्रासित करती थी, न किसी को रोग था, न तो लोगों में आपस में डाह विरोध था। सर्वत्र नर और नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उसी समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ बुद्धि वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस और तामस। उन तत्व भूमि में सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, यज्ञ कार्य में दक्ष, दान देने की वृत्ति से रहित और दयालु, संयम रखने वाले थे। वे धर्मपारायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडाक्ष के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन, यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेदों के विद्वान थे, वे क्षत्रियों के पुरोहित होते थे, वे यथार्थी मांस भक्षी थे, वे सदा 6 कर्णों में संलग्न थे, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ना, ये उनके 6 कर्म थे। और तामस वृद्धि वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष पारायण रहते थे, वे सदा राजाओं से यहाँ कर्मचारों से रूप में कार्य करते, कुछ अध्ययन में भी संलग्न थे। इसी प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद पारायण, धर्मनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए, क्षत्रिय प्रजा पालों में लग गए, वैश्य व्यवसायों में तत्पर हो गए और अन्य कुछ वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, सुध पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इसी प्रकार महिषासुर का सुर के संहार पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया, प्रजा व्याकुलता दूर हो गई, उन्होंने पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा, गौवें परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई, नदियाँ प्रचुर जल से भर गई, बहुत वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं पे भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियों तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती। उसी समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे, वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रणीत धर्म से तत्पर रहते हुए सभी लोगों में भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगा दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिता पंचम स्कंद महिषावदनंतर पृथ्वी सुख वर्णन नाम 20वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो माता भगवती की जय हो। माँ विंध्याचलवासिनी जय जय हो। माँ दुर्गाए नमः जय हो। माँ कालरात्रि जय हो। माँ तुळजा भवानी जय हो। माता रेणुका जय हो। माँ महालक्ष्मी जय हो। माँ सप्तशृंगी ओम दुर्गाए नमः जय हो। माता पार्वती अम्बा की। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत।